क्या कोई भक्त इतना बड़ा हो सकता है कि साक्षात सुदर्शन चक्र को रोक सके? आज सुनिए उस राजा की कहानी जिसकी एक बूंद जल ने महर्षि दुर्वासा का अहंकार तोड़ दिया। एक समय की बात है, भक्त शिरोमणि राजा अम्बरीश ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का कठिन व्रत रखा। पूरे नियम पूरी श्रद्धा से उपवास किया। व्रत का पारण यानी व्रत तोड़ने का समय अगले दिन द्वादशी को निश्चित मुहूर्त पर होना था। ये मुहूर्त टलना नहीं चाहिए था, नहीं तो पूरा व्रत व्यर्थ हो जाता। तभी ठीक पारण के समय एक अप्रत्याशित अतिथि पधारे। महर्षि दुर्वासा। उनके तेज से पूरा राजमहल प्रकाशित हो उठा। राजा अम्बरीश ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। ऋषिवर, आपके आगमन से मेरा व्रत पूर्ण होगा, कृपा पहले आप भोजन स्वीकार करें। दुर्वासा बोले, राजन, पहले मैं यमुना में स्नान कराता हूं, फिर लौटकर भोजन करूंगा। राजा ने सिर झुका दिया। जैसी आपकी इच्छा। समय बीतने लगा। एक एक पल भारी हो रहा था। द्वादशी के पारण का निश्चित समय अब समाप्त होने को था। राजा गहरे धर्म संकट में थे। यदि वे पूर्ण भोजन करते तो अतिथि का अपमान होता, यदि इंतजार किया जाता तो व्रत का नियम टूट जाता और व्रत व्यर्थ हो जाता। ज्ञानी ब्राह्मणों ने उन्हें सलाह दी, राजन, केवल एक बूंद जल ग्रहण कीजिए। ये न तो पूर्ण भोजन है, न ही व्रत तोड़ना। इससे व्रत का नियम भी बना रहेगा और अतिथि का अपमान भी नहीं होगा। राजा ने वही किया। उन्होंने केवल एक बूंद जल अपने कंठ से नीचे उतारा। नियम भी बना रहा और भक्ति का समर्पण भी। उसी क्षण महर्षि दुर्वासा स्नान करके लौटे और उन्होंने देखा कि अम्बरीश ने जल ग्रहण करके उन्हें भोजन कराने से पहले ही पारण कर लिया है। ये उनकी नजर में अतिथि सत्कार का घोर उल्लंघन था। वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। आवेश में आकर उन्होंने अपने केश से एक भयंकर आग बरसाने वाली राक्षसी उत्पन्न की, जो सीधी राजा अम्बरीश की ओर दौड़ी। पर राजा अम्बरीश स्थिर खड़े रहे, न भय न प्रतिकार, केवल प्रभु में अडिग विश्वास। तभी भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु का अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उस तेज ने उस राक्षसी को क्षण भर में भस्म कर दिया और अब वो सुदर्शन चक्र महर्षि दुर्वासा की ओर बढ़ा। दुर्वासा भयभीत होकर भागे। वे ब्रह्मा और शिव के पास गए, लेकिन दोनों बोले, हम असमर्थ हैं। ये चक्र भक्त की रक्षा कर रहा है, केवल विष्णु ही इसे रोक सकते हैं। अंत में वे वैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु ने विनम्रता से कहा, मैं अपने भक्त के प्रेम से बंधा हूं, मेरे पास इसे रोकने की शक्ति नहीं। इस चक्र को केवल अम्बरीश ही शांत कर सकते हैं। निराश होकर दुर्वासा लौटे और अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। राजन, मैंने अहंकार में आकर अन्याय किया, कृपा करके मुझे क्षमा करें। अम्बरीश ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इन ऋषि को क्षमा करें। राजा के मुख से ये शब्द निकलते ही सुदर्शन चक्र तुरंत शांत हो गया। दुर्वासा का भय दूर हुआ। उन्होंने अम्बरीश की भक्ति की महिमा की प्रशंसा की। फिर दोनों ने मिलकर प्रसाद ग्रहण किया और वो दिन नियमों से भी ऊपर राजा अम्बरीश के निस्वार्थ प्रेम और अटूट समर्पण की जीत का अमर उदाहरण बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के लिए विधि विधान के नियम से ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्त का शुद्ध प्रेम और भाव। जय श्री हरि।